हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और लव राशिफल रीडिंग के साथ में। आप जिनके भी साथ करंट में डील कर रहे हो, जैसी भी स्थिति या सिचुएशन के अंदर हो, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इवन वो आपके क्रश हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, जीएफ या बीएफ, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, राइट। आपके पार्टनर की भावनाएं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, किस प्रकार है, उनके मन में छुपे वो सारे मैसेजेस, चैनल्ड लव मैसेजेस आपको लेकर, जो शायद उनको कहना है लेकिन नहीं कह पा रहे। इसके अलावा आपके पार्टनर का डिसीजन या एक्शन भी रूल्स के माध्यम से मैं चेक करूंगी इसी रीडिंग के अंदर। ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है। एंड इस रीडिंग को मैं 15 से 31 के बीच में आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए कवर कर रही हूँ। तो अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई है, टाइमलेस वीडियो है, 15 से 31 के बीच कभी भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ध्यान रखिए, आपको रीडिंग को अपने पर्सन की राशि से ही देखनी है, पर्सन की राशि से ही सुननी है। आपके पार्टनर का मून साइन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। मून साइन नहीं पता तो आपके पार्टनर की नाम राशि से सिंपली आप इस रीडिंग को सुनिए। और अगर आपको आपके पार्टनर की राशि ही नहीं पता तो फिर उस केस में आप अपनी राशि से भी इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ओके, ये एक कलेक्टिव लेवल की रीडिंग है, तो आप सभी देखिए, सभी सुनिए, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिए रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके चलिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने अपने पार्टनर की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपके पार्टनर की राशि से। मीन पाइसेस अगर आपके पार्टनर की राशि है, चलिए जान लेते हैं 15 से 31 आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड भावनाएं आपको लेकर क्या है, नेक्स्ट एक्शन, डिसीजन, आपके पार्टनर के मैसेजेस, सब कुछ मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ। उनका नाम मन ही मन में लेते हुए एनर्जी एक्सचेंज करिए आप सभी लोग। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मीन राशि पाइसेस, थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपके पार्टनर की मेन ऊर्जा, मेन एनर्जी, आपके पार्टनर के थॉट्स, इनके विचार आपको लेकर अगले 15 दिनों में मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ये इंसान या व्यक्ति कुछ तो प्लान कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग, दूर की प्लानिंग। इस इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए और ये स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, 3D में भी चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन पहले मन के अंदर तो स्टेबिलिटी आए, पहले मन तो स्टेबल हो जाए, मन तो स्थिर हो जाए। और वही मन की स्थिरता, वही मन का सुकून, वही कंटेंटमेंट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही 10 ऑफ कप से। आपके पार्टनर को आपके साथ में या आपको लेके किस्म की ऐसी भावना फील होगी जहाँ पर इससे ऐसा लगेगा कि मुझे जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो मैं ढूंढ रहा हूँ, जो मेरा मन पाना चाहता है, वो इसी इंसान, इसी व्यक्ति के थ्रू मुझे मिलता है। ओके, आपके पार्टनर आपको अपना सेफ जोन, कंफर्ट जोन, उस ऊर्जा में भी देख रहे हैं। इन्हें आप अपने लाइफ में इस वजह से भी चाहिए बिकॉज आपके पार्टनर को ये फील हो गया है, आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि आप इनके अपने हो, किसी किस्म का सोल लेवल का कनेक्शन। ओके, और आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, फैमिली की तरह ये व्यक्ति, इंसान आपको देख रहा है या देख रही है। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ये फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस, ये इनर हैप्पीनेस, इनर सेटिस्फेक्शन का कार्ड है। और ये सब आपके पार्टनर को आपके थ्रू फील होता है, वो आपको अपने फैमिली की तरह देख रहे हैं। जैसे अपना घर होता है ना, आप कितना भी दुनिया घूम लो लेकिन असली सुकून अपने घर में, अपने ही बेडरूम में आके आपको फील होती है। ऐसा लगता है ये मेरा जगह है, ये मेरा सेफ प्लेस है। ओके, ये मेरा कंफर्ट जोन है, यहाँ पर आके अलग सा सुकून फील होता है, अलग से शांति फील होती है। सेम वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को ये फील होता है कि चाहे मैं कितनी भी रिलेशन में जाने की कोशिश करूँ, कितना भी बेहतर मैं ढूंढ के ले आऊँ, लेकिन ये पर्सन, ये व्यक्ति, इसके लिए जो मन में सेटिस्फेक्शन, जो सुकून फील होता है इससे बात करके, इवन इसको सोचने मात्र से ही, वो कहीं और नहीं है। आपके पार्टनर आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे किसी और के साथ में। इनके सोच में आप लगातार चल रहे हो गाइस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के थॉट्स इस इंसान के मन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली लेवल के इश्यूज़ हो, ऐसा आपके पार्टनर ने कहा हो आपको कि हमारी फैमिली जो है वो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकती है, फैमिली नहीं मानेगी। बट मुझे यहाँ पर ये ऊर्जा दिखाई दे रही है कि फैमिली इश्यूज़ उतने स्ट्रांग नहीं, आपके पार्टनर के मन में स्टेबिलिटी नहीं थी। इस वजह से ये इंसान, ये व्यक्ति बहाने दे रहा था, एक्सक्यूजेस बनाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी।
चाहे जिस भी स्टेज में आपका रिलेशनशिप है ना, हो सकता है वो आपके क्रश हो, पास्ट पर्सन हो, जीएफ या बीएफ हो गाइस, जैसी भी सिचुएशन हो, नो कॉन्टैक्ट, लेस कम्युनिकेशन, हो सकता है एक मैरिड हो दूसरा अनमैरिड हो, जैसी भी संभावना हो, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर का मन स्थिर हो गया है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं और भी कार्ड्स को। ऑब्स्टेकल क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए, क्या प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप के अंदर 15 से 31 अगस्त के बीच में, क्या सबसे बड़ा मेजर ऑब्स्टेकल या चैलेंज है? थैंक यू सो मच एंजल्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे मेजर ऑब्स्टेकल या चैलेंज में या तो थर्ड पार्टी नज़र आता है या पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के वुंड्स, पास्ट के एक्सपीरियंसेस। इस इंसान ने आपके साथ में ऐसा बिहेव करा, हो सकता है वो बात आपको बहुत बुरी लगी है, एंड उस बात की चोट जो आपके मन पे लगी वो अभी भी वैसे की वैसी है। इस इंसान ने आपको सॉरी नहीं कहा, इस इंसान ने माफ़ी नहीं मांगी, इस इंसान ने पूछा नहीं कि आप किस हालत में हो, राइट? एंड हो सकता है कि आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा कहा गया हो या कुछ ऐसी बातें हुई हो या आपकी तरफ से कुछ ऐसे एक्शंस हुए हों जिससे ये व्यक्ति, ये इंसान भी मन ही मन में हर्ट है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत 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 स्ट्रांग नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक नहीं होती, लेकिन ट्रस्ट मी, पाइसेस या मीन अगर आपके पर्सन की राशि है, काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिखता है ऐसा कि आपके पार्टनर के लाइफ में पास्ट में, रिसेंट पास्ट की बात होगी, कोई तो था या थी रोमांटिकल थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, लेकिन अभी वो रिलीज़ के फेज़ में है। और ये सबसे बड़ा मेजर ऑब्स्टेकल, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रहे हैं, और अगले 15 दिन ये ट्रस्ट इशूज़ रहेंगे ही रहेंगे। मुझे ऐसा नज़र आता है कि अगर ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा भी या बढ़ेगी भी, तो भी आपको ये फील होगा कि पता नहीं मुझे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, मेरा मन मानता ही नहीं। ये इंसान, ये व्यक्ति फिर से मेरे साथ वही सारी हरकतें रिपीट भी तो कर सकता है ना। तो जैसे आप बहुत ओवरथिंक करोगे, सेल्फ डाउट में रहोगे, असल में आपकी इनर हीलिंग नहीं हुई, ये उसका भी बहुत बड़ा प्रूफ है। आपका हार्ट चक्रा वुंडेड है, कहीं न कहीं हील्ड नहीं है। इस इंसान के गलत बिहेवियर की वजह से लव को लेके पास्ट में जो एक्सपीरियंस मिला आपको, उसे लेकर भी, लव लाइफ में जो इनस्टेबिलिटी रही, उसे लेकर भी। आपने हार्ट चक्र हीलिंग के ऊपर काम करिए अगले 15 दिन, अगर आपने वो कर लिया तो ये 10 ऑफ कप्स आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्ते के अंदर क्रिएट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। चलिए और भी डिटेल में देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ हो रहा है, आपके पार्टनर के मन में क्या है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। मीन राशि, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर मुझे 2 कार्ड मिले हैं, 8 ऑफ कॉइन्स, देन यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक बात तय है, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत पॉसेसिव है गाइस। आपको ये लगता होगा कि शायद इस इंसान के लिए मैं खास नहीं हूँ, मैं स्पेशल नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो ऊर्जा दिखाई दे रही है अगले 15 दिनों में, ये व्यक्ति, इंसान आपको बहुत स्पेशल एनर्जीज में देख रहा है या देख रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में बिजी हो गए हो, व्यस्त हो गए हो, आपका ध्यान, आपका अटेंशन आपके पार्टनर के ऊपर नहीं है जिस तरीके से, जिस प्रकार से पहले हुआ करता था। आपके पार्टनर थोड़ी थोड़ी जेलेसी भी फील करे, इस इंसान के अंदर वो जेलेसी वाली भावना है कि पहले ये इंसान, ये व्यक्ति मेरे पीछे पीछे भागा करता था, मैं बात ना करूं तो इस इंसान का दिन नहीं बीतता, अभी ऐसा क्या हो गया, ये व्यक्ति, इंसान इतना बिजी क्यों है, ये मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा। ये आपकी एनर्जी है, ऐसे आपके पार्टनर आपको इस ऊर्जा में देख रहे हैं, राइट? ये उनके थॉट्स हैं आपको लेकर अगले 15 दिनों के अंदर। हो सकता है कि आप इस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, दूरी क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज़ ये चोट जो आपके मन को लगी है इस इंसान के गलत बिहेवियर की वजह से, ये सफरिंग, ये ग्रीफ, ये हार्ट ट्रिक जो आपको मिला, इन चीज़ों ने आपको ये करने पे मजबूर किया हो। अगले 15 दिन ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहेगा, किसी किस्म का सेलिब्रेशन, मैरिज, विक्ट्री, सक्सेस। ओके, किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की सबसे बड़ी डिज़ायर, ये इच्छा यही है कि वो व्यक्ति, वो इंसान आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास दोबारा पाए। आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये व्यक्ति, इंसान आपको लेके लॉयल है। मुझे ऐसा दिखता है गाइस कि इस इंसान के लाइफ में थर्ड पार्टी पहले थी, अभी अगले 15 दिनों के अंदर मुझे थर्ड पार्टी की ऊर्जा उतनी ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी थी, रिलीज़ हो चुकी है, या आपके पार्टनर हर्ट है उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से और वो निकल रहे, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके साथ इस रिश्ते के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना, एफर्ट्स डालेंगे आपके पार्टनर, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। अगर ये व्यक्ति, इंसान प्रैक्टिकल था, मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा था, मुझे ये नज़र आता है कहीं ना कहीं इस इंसान की ऐसी इच्छा है कि रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर वर्क करना, चीज़ों को ठीक करना, रिपेयरिंग, इमोशनल हीलिंग, इमोशनल रिपेयरिंग की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। आपके पार्टनर ने आपको जिस लेवल पे जाके हर्ट किया है, आप कभी भी इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, या इस इंसान के ऊपर उस प्रकार से बिलीव नहीं करोगे। जैसे काँच होता है ना, एक बार अगर काँच टूट जाए,
आप उसको जोड़ भी दोगे तो उसमें वो क्रैक्स, वो दरारें आपको नज़र आएँगी, राइट? सो वही एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर उसको फिक्स करना चाहते हैं सबसे पहले। विश्वास, ट्रस्ट वो ठीक करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जेलसी रहेगी आपके पार्टनर के मन में, ना जाने किस वजह से, कुछ तो ऐसा इन्होंने देखा है या जाना है आपको लेके, जिसके कारण ये व्यक्ति इंसान आपसे जेलस है, जेलसी फ़ील कर रहे हैं। ओके, देखते हैं और क्या आपके पार्टनर के मन में है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। 7 ऑफ कप्स, ओवरथिंकिंग बहुत रहेगी, मैं आपको बता दूँ। ये व्यक्ति इंसान आपको स्पाई करेगा, आपके बारे में सोच रहा है। डे ड्रीमिंग की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। आप चल रहे हो आपके पार्टनर के माइंड में, ना चाहते हुए भी। कुछ तो ऐसा हो जाता है पूरे दिन भर में। पूरे दिन में एक ऐसा टाइम ज़रूर आपके पार्टनर को मिलता है जहाँ पर ये व्यक्ति इंसान बहुत ही डीप ओवरथिंकिंग में जाते हैं। आपके बारे में सोचना, पास्ट में जो हुआ उसको लेके ओवरथिंक करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, बहुत जैसे कोई खो जाता हो ओवरथिंकिंग में। डे ड्रीमिंग की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है गाइस। पूरे दिन भर में एक ऐसा टाइम ज़रूर आता ही आता है और अगले 15 दिन ये होगा आपके पार्टनर के साथ में। नेक्स्ट मैसेज एंजल्स, थैंक यू सो मच। मीन राशि, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर स्टार का कार्ड है, जो कि मैं हीलिंग की अभी बात कर भी रही थी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे गाइस। ऐसा नहीं है कि ये इंसान, व्यक्ति फिर से प्रॉमिस करेंगे, आपको सपने दिखा देंगे और फिर गायब हो जाएंगे, फिर वही सब रिपीट होगा, फिर वहीं ज़ीरो पे आ जाओगे घूम घुमा के। नहीं, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे अब प्रैक्टिकल स्टेप्स आते हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति इंसान मुझे प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। करेज, इनर स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। बात रखना चाहता हो कोई आपके सामने, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। बहुत सोचेंगे आपके पार्टनर मन ही मन में, बहुत विचार करेंगे आपके पार्टनर, उसके बाद आपसे अपने मन की बात कहेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं क्लैरिटी के लिए। ओके, एंड मुझे यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इस इंसान को ये फील हो रहा है कि मेरी एनर्जी लगातार ड्रेन हो रही है। मैं कोई डिसीजन या एक्शन जब तक ना ले लूँ, मैं कोई क्लैरिटी क्रिएट ना कर दूँ उस रिलेशनशिप के अंदर, तब तक मेरी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। ये व्यक्ति इंसान आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहा है, राइट? बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की वजह से, किसी चीज़ के बारे में सोचने की वजह से, एक्सेसिवली ओवर थिंकिंग, ये आपकी ऊर्जा को लगातार ड्रेन करता रहता है। और आपके पार्टनर को वही सब फील होगा कि मैं थक गया हूँ, मैं कब तक अपनी इमोशंस को छुपाऊँ, मैं कब तक भागूँ इस रिश्ते से भी और खुद से भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। सो ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा पूरे करेज या स्ट्रेंथ के साथ में, प्रैक्टिकल एक्शन या डिसीजन के साथ में। ये थॉट आपके पार्टनर के मन में मुझे चलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इनके चैनल मैसेज भी हम देखेंगे। पाइसेस या मीन अगर उनकी राशि है, चलिए जानते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्रणाम मन में 3 बार लीजिए गाइस। अगर आपके पार्टनर का जन्म अगस्त में हुआ है, जुलाई में हुआ है, मार्च सिग्निफिकेंट है, अप्रैल का मंथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर रोल निभा रहा है। दूसरी बात, अक्टूबर में कुछ खास हो सकता है हुआ हो आप लोगों के लिए। महीने अगर आपके पर्सन से जुड़े हुए हैं, रीडिंग या वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 बार नंबर 8 की एनर्जी आई है। नंबर 8 यही बताता है कि डीले भले है लेकिन रिश्ता या कनेक्शन स्टेबल हो रहा है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज है इनके पर्सन का? ट्रस्ट, यस, मैंने आपको यही बताया अभी जस्ट कि आपके पार्टनर आपका विश्वास जीतना चाह रहे हैं, ट्रस्ट पाना चाहेंगे आपके पार्टनर, बिकॉज ये इंसान, इस व्यक्ति ने आपको बहुत हर्ट कर दिया है अपने मतलब की वजह से, अपने गलत नेचर की वजह से। ओके, सो ये दिखता है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं कुछ ऐसा करूँगा या करूँगी जिससे तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे। हमारे बीच में वो जो ट्रस्ट था ना पहले, वो फिर से आएगा। ओके, इस इंसान का जो हैबिट है वो बिट्रियल वाला जो हैबिट है गाइस, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए रिश्ते से निकलने की कोशिश करना, इग्नोरेंट बहुत ज़्यादा फील कराना, या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा करेंगे जिससे ट्रस्ट वापस आएगा, ऐसा आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि इन दिनों मैं अपने करियर के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ अपने काम, अपने करियर में। ओके, बट इतना बिजी होने के बाद भी मेरे माइंड में तुम रहते हो, तुम चलते रहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन चीज़ों को हैंडल कैसे करूँ, राइट? नेक्स्ट मैसेज आपके पार्टनर का क्या है? कंपटीशन, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि ये जो समय, ये जो वक्त है ना, मैं तुम्हें दूसरों से नहीं, मैं तुम्हें खुद से कंपेयर करता हूँ। मेरी लाइफ और तुम्हारी लाइफ, कितना कुछ चेंज है, कितना कुछ फ़र्क आ गया है। और यही वो बात है, आपके पार्टनर आपको बेटर मान रहे हैं, राइट? इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ, आपका जीवन, आपकी एनर्जी सब बहुत स्टेबल है, आप बिज़ी हो, आपने बहुत आसानी से
डिटैच हो गए आप इस इंसान इस व्यक्ति से, और ये व्यक्ति इंसान डिटैच नहीं हो पा रहा है, इनका मन नहीं हट पा रहा, मन भटक ही नहीं पा रहा आपके ऊपर से, इस रिश्ते के ऊपर से, राइट? ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और यही कंपटीशन की भावना, यही वो कंपैरिजन की भावना आपके पार्टनर को जेलेसी भी फील करा रही। आपके पार्टनर हैं ऐसे, जेलस हो जाते हैं। नेक्स्ट मैसेज, पैशन, ये व्यक्ति इंसान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करता हूँ, मेरे अंदर वो पैशन, वो फायर, वो स्पार्क अभी भी है तुम्हें लेकर, फिजिकल अट्रैक्शन अभी भी है तुम्हें लेकर। ओके, नेक्स्ट मैसेज क्या है? सक्सेस, आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए, वही 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे आपके पार्टनर। ओके, मैं भी चेक करूंगी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कब तक हो सकता है, क्या हो सकता है। सो आप, यस, रिकन्सिलिएशन, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ पॉजिटिव मैसेज हो सकता है। फ्रेंडशिप, आपके पार्टनर आपको ये भी कह रहे हैं कि मुझे रिकन्सिलिएशन चाहिए, मुझे तुम ही चाहिए, तुम्हारे जैसा कोई नहीं चाहिए, मेरे लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, मुझे और भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट मुझे तुम ही चाहिए। रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जल्द ही इक्वल गिव एंड टेक, हार्मनी, पॉजिटिविटी क्रिएट होने का समय। ये अगले जो 15 दिन है, 15 से 31 ऑफ अगस्त, आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन या एक्शन लेंगे, इनकी हरकतें ऐसी रहेंगी कि आपके मन में वो ट्रस्ट बिल्ड होगा, कहीं ना कहीं आप इस इंसान की तरफ बढ़ोगे और वो भी आपकी तरफ आगे बढ़ने को तैयार हैं, रेडी हैं। सो ये समय, ये टाइम फ्रेम मीन अगर आपके पार्टनर की राशि है, बहुत ज़्यादा खास होगा। चलिए रूम से देखते हैं एग्जैक्ट क्या आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। क्लेम करिए और एनर्जी एक्सचेंज करिए। जब तक आप लोग एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे, आपकी ऊर्जा यहाँ पर पिक नहीं हो पाएगी गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की जो एनर्जी आई है वो दोबारा कंफर्म हो रही है। ये व्यक्ति, ये इंसान अब इमोशनल होके भी सोच रहा है या सोच रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर सिर्फ प्रैक्टिकल है या अपने दिमाग की सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल और दिमाग के बीच में प्रॉपर बैलेंस क्रिएट होता हुआ मुझे इस इंसान के अंदर नज़र आ रहा है। वाओ, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत 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 पॉजिटिव है। जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया था ना शुरू में, आप वीडियो को पीछे करके देखना, पहला ही टैरो कार्ड 10 ऑफ कप्स का आया था, एंड वो एनर्जी रून से भी कंफर्म हुई है। ये व्यक्ति, इंसान आपके साथ में इनर सेटिस्फैक्शन, सोल सेटिस्फैक्शन फील कर रहा है अगले 15 दिन। इन्हें ये लगेगा इनका मन आप पे टिक चुका है, इनका मन आप पे ही ठहर चुका है, और ये सब चीज़ें इन्हें आपकी तरफ बढ़ने पे, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पे मजबूर करेगी। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी की एनर्जी अभी भी मुझे एक्टिव नज़र आती है, बट आपके पार्टनर फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। फैमिली इश्यूज हो सकती है गाइस, फैमिली या करियर को लेके कुछ इश्यूज हो सकती है, स्टेबिलिटी रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकती है। इस वजह से आपके पार्टनर का ध्यान करियर में भी मैं देख पा रही हूँ। उस रीडिंग के अंदर कोई व्यक्ति, कोई इंसान, किसी ने खुद को बहुत बिजी करा हुआ हो करियर और बाकी चीज़ों के अंदर, लेकिन ये सब चीज़ें हो रही हैं बैकग्राउंड में, आप इस इंसान के माइंड में उतनी ही ज़्यादा, उतनी स्ट्रांगली मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हो। सो ये पूरी कॉम्बिनेशन ये बता रही, रिकन्सिलिएशन होगा, कम्युनिकेशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, आपके पार्टनर का फियर इनके मन से निकल रहा है, विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे आपको वो ट्रस्ट फिर से इस इंसान के अंदर आता हुआ नज़र आएगा। आपके पार्टनर आपको लेके फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग, आपके लिए क्रेविंग फील करेंगे। इस इंसान की इच्छा होगी, डिज़ायर होगी, वो आपकी क्लोज रहे। क्लोजनेस को क्रेव करना, लव मेकिंग की डिज़ायर इस इंसान के मन में डेफिनेटली मुझे चलती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली देर रात, मिडनाइट, ये ऊर्जा है। दूसरी बात, ये व्यक्ति, इंसान आपको कुछ दे सकता है या आपको मनाने की कोशिश कर सकता है, ये सिंपली अपना टाइम देगा आपको, ये इंसान, ये व्यक्ति, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बिजी होने के बाद भी। ओके, सो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं आपके पार्टनर जिससे आपके मन में वो ट्रस्ट बिल्ड होगा, या आपको हो सकता है कोई साइन या संकेत या हिंट मिले यूनिवर्स की तरफ से, ये भी चैनल मैसेज है यहाँ पर किसी के लिए। नेक्स्ट एक्शन बहुत पॉजिटिव है, एक्शन है, रिकन्सिलिएशन है, इक्वल गिव एंड टेक है, बैलेंस की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आई। ओके, एंड किसी के लिए आपके पार्टनर को आपका साथ चाहिए, जैसे कोई किसी की हेल्प चाहता हो। ओके, मुझे ये भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये हेल्प नेगेटिव वे में नहीं है, ये हेल्प रिश्ते को, कनेक्शन को ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए, जोड़ने के लिए। बिकॉज अगर आप दूर रहोगे, डिसइंटरेस्टेड रहोगे, ट्रस्ट ही नहीं होगा आपके मन में, तो रिश्ता या कनेक्शन बैलेंस नहीं हो पाएगा, राइट? सो ये बहुत बड़ी बात मुझे यहाँ पर नज़र आई। थर्ड पार्टी की एनर्जी अभी भी प्रेजेंट है, आपको ये फील हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस अभी भी है, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र नहीं आ रहा जितना स्ट्रॉन्ग पहले था, राइट? मुझे आपके पार्टनर का एक्शन या डिसीजन बहुत स्ट्रांग नज़र है। किसी के लिए 5 दिन या 5 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, अगले 5 दिन, 5 घंटे या 14 घंटे, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, सुनोगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो, या किसी किस्म का जेस्चर, या किसी के लिए वाकई में रिकन्सिलिएशन हो जाए। 5 घंटे, 5 दिन, 14 घंटे। ओके,
सो ओवरऑल मीन अगर आपके पार्टनर की राशि थी तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अगर पसंद आई है, आपको जानकारी मिली, आप कनेक्ट हो पाए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में रीडिंग आपको कैसी लगी है, कितनी क्लैरिटी मिली आप लोगों को, राइट। इसके अलावा शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि मीन यानी कि पाइसेस है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।